देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के पॉसिबली पब्लिक कंपनी बनने को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू में डेथ राइडर फैक्शन के फ्लॉप होने को लेकर मैनेजमेंट का रिएक्शन सामने आ चुका है। डस्टिन रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पॉसिबल रिटर्न को लेकर डस्टिन रोड्स का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज, वहीं एमवीपी के एईडब्ल्यू से रिटायर होने के बाद वो यहाँ पर फ्यूचर में क्या करेंगे, इसको लेकर एमवीपी ने खुलासा कर दिया है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू शो इवॉल्व रेसलिंग की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ, स्मैकडाउन और एनएक्सटी के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का फोर्थ ब्रांड स्टार्ट हो रहा है, जो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रेजेंट इवॉल्व रेसलिंग होगी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट ईयर इवॉल्व रेसलिंग को बाय करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इवॉल्व रेसलिंग को दोबारा से स्टार्ट कर रही है। और इवॉल्व रेसलिंग यूएसए के अंदर 3 मार्च से ऑफिशियली यहाँ पर ट्यूबी टीवी के ऊपर आने वाला है। बट गाइज, यहाँ पर यूएसए के बाहर जो भी लोग यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवॉल्व रेसलिंग शो को देखना चाहते गए, उनके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। गाइज, यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि 3 मार्च को जब यहाँ पर यूएसए के अंदर इवॉल्व रेसलिंग उनके पहले शो को ब्रॉडकास्ट करेगी, तो यूएसए में तो फैंस को शो ट्यूबी टीवी के ऊपर देखने को मिलेगा। बट जो भी लोग यहाँ पर इंटरनेशनली डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रेजेंट इवॉल्व रेसलिंग के शो को देखना चाहते गए, उन लोगों को ये शो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलने वाला है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि इंटरनेशनली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इवॉल्व रेसलिंग के शो को यूट्यूब चैनल के ऊपर ब्रॉडकास्ट करने वाली है। और आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूट्यूब चैनल के ऊपर इवॉल्व रेसलिंग के शो को फॉलो कर सकते हो। वाल आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रेजेंट इवॉल्व रेसलिंग के रीलॉन्च के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के टिकट सेल रेवेन्यू की। वेल, बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के टिकट सेल के जरिए एईडब्ल्यू का ग्रैंड स्लैम एईडब्ल्यू हिस्ट्री का 3rd सबसे बड़ा सक्सेसफुल शो बन चुका है। और एईडब्ल्यू के ऑल इन के बाद एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के टिकट सेल के जरिए एईडब्ल्यू कंपनी ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू किया है। बट एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के जरिए एईडब्ल्यू कंपनी ने एग्जैक्टली कितने मिलियन डॉलर का रेवेन्यू किया, अब इसको लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज, यहाँ पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के जरिए एईडब्ल्यू कंपनी ने टोटल यहाँ पर 11,000 टिकट बेचकर 1.3 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू किया है। और 1.3 मिलियन डॉलर के रेवेन्यू के साथ एईडब्ल्यू के इस साल का ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया शो ऑल इन के बाद टिकट सेल रेवेन्यू के द्वारा एईडब्ल्यू का 3रा सबसे बड़ा सक्सेसफुल शो बन चुका है। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि फ्यूचर में यहाँ पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम को पीछे छोड़कर एईडब्ल्यू का कोई और शो यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड बनाता है या नहीं। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू में एमवीपी के फ्यूचर प्लान की। वेल गाइज, इस हफ्ते एमवीपी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एमवीपी ने एईडब्ल्यू कंपनी पर उनके फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर एमवीपी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो यहां पर ज्यादा लंबे टाइम तक इंडियन रेसलर नहीं रहने वाले गए। और एमवीपी की एज काफी ज्यादा होने की वजह से वो जल्द यहां पर एईडब्ल्यू और रेसलिंग बिजनेस के अंदर रिंग के अंदर से उनका रिटायरमेंट लेने वाले गए। बट एमवीपी के यहाँ पर इन रिंग एक्शन से रिटायर होने के बाद भी वो एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम करना चाहेंगे। और जब यहाँ पर एमवीपी से ये पूछा गया कि उनके रिंग से रिटायर होने के बाद वो एईडब्ल्यू के अंदर एग्जैक्टली किस टाइप का जॉब करना चाहेंगे, तो एमवीपी का ये कहना है कि वो यहाँ पर रिंग से फुल टाइम रिटायर होने के बाद एईडब्ल्यू के अंदर रेसलर्स को मैनेज करना चाहेंगे। और इसके साथ साथ एईडब्ल्यू के अंदर एमवीपी यहाँ पर एईडब्ल्यू के कमेंट्री करने के लिए भी पूरी तरह से रेडी गए। और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर उनके इन रिंग रिटायरमेंट के बाद फ्यूचर में रेसलर्स को मैनेज और कमेंट्री टेबल के ऊपर कमेंट्री करना चाहते गए। वेल, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान फ्यूचर में कभी एमवीपी को एक्टिव कमेंटेटर बनाते हैं या नहीं। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डस्टिन रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पॉसिबल रिटर्न की। वेल गाइज, बात करें अगर यहाँ पर डस्टिन रोड्स की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। जब से यहाँ पर कोडी रोड्स ने एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न किया है, तब से ही लगातार कोडी रोड्स के फैंस ये डिमांड कर रहे गए कि कोडी रोड्स के ब्रदर डस्टिन रोड्स को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आना चाहिए और फैंस को रोड ब्रदर्स का लास्ट रन एक साथ देखने को मिले। वह लगातार यहाँ पर डस्टिन रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न की डिमांड होने के बाद भी डस्टिन रोड्स ने रिसेंटली यहाँ पर एईडब्ल्यू के साथ ब्रांड न्यू मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और डस्टिन रोड्स के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब डस्टिन रोड्स ये भी कंफर्म कर चुके गए कि ये कॉन्ट्रैक्ट डस्टिन रोड्स का रेसलर के तौर पर आखिरी कॉन्ट्रैक्ट है और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर ही 100% रिटायर होना चाहेंगे। और यही डस्टिन रोड्स के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद भी अभी हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर
एक रेसलिंग फैन ने डस्टिन रोड्स से ट्वीट करके पूछा कि क्या यहाँ पर डस्टिन रोड्स कभी WWE पर वापस आकर उनके ब्रदर कोडी रोड्स के साथ काम करेंगे। तो डस्टिन रोड्स जवाब देकर ये कहते गए कि डस्टिन रोड्स को नहीं लगता है कि WWE पर उनके रिटर्न होने का कोई भी सेंस बनता है, क्योंकि डस्टिन रोड्स काफी सालों तक WWE पर काम कर चुके गए और WWE में गोल्डस्ट कैरेक्टर के अंदर डस्टिन रोड्स हर वो चीज कर चुके गए जो WWE के अंदर कोई भी रेसलर करना चाहता है, और इसीलिए डस्टिन रोड्स ने गोल्डस्ट कैरेक्टर को भी रिटायर कर दिया है। और बेसिकली डस्टिन रोड्स यहाँ पर क्लियर बोलते गए कि वो यहाँ पर 100% AEW कंपनी के लिए रहने वाले गए और वो AEW को लीव करके WWE पर रिटर्न करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं गए और वो यहाँ पर AEW कंपनी के साथ काफी ज्यादा हैप्पी गए। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पर फ्यूचर में डस्टिन रोड्स हॉल ऑफ फेमर बनने के लिए WWE के ऊपर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW में जॉन मॉक्सली के हील टर्न के बाद जॉन मॉक्सली करेंटली डेथ राइडर फैक्शन का हिस्सा है और AEW के अंदर वीकली बेसिस पर हर हफ्ते हमें यहाँ पर डेथ राइडर का कोई ना कोई सेगमेंट देखने को मिलता है। बट गाइस, यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर जॉन मॉक्सली और उनके फैक्शन डेथ राइडर को लेकर काफी सारे फैंस लगातार कंप्लेन कर रहे गए और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जॉन मॉक्सली और उनके फैक्शन का एंगल बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो चुका है और लोगों को डेथ राइडर्स को देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए। वेल, सोशल मीडिया पर काफी सारे लोगों के डेथ राइडर फैक्शन को लेकर नेगेटिव कमेंट करने के बाद अब AEW के मैनेजमेंट का इस पर रिएक्शन सामने आ रहा है। गाइस, यहाँ पर इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म किया है कि AEW के मैनेजमेंट को बढ़िया से मालूम है कि सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग इस फैक्शन को लेकर कंप्लेन कर रहे गए और टोनी खान को भी इसका अच्छा खासा आइडिया है कि AEW का डेथ राइडर फैक्शन सोशल मीडिया पर उतना पॉपुलर नहीं गए। बट AEW कंपनी फिलहाल यहाँ पर इस फैक्शन को लेकर कोई भी चेंज नहीं करने वाले गए और फिलहाल के लिए AEW के अंदर ये फैक्शन ऐसे ही चलने वाला है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान जॉन मॉक्सली और डेथ राइडर की स्टोरी लाइन को कितना लंबा ले जाते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइस यही इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान जब AEW कंपनी के फ्यूचर को लेकर बात कर रहे थे तो टोनी खान से इंटरव्यू के अंदर ये पूछा जाता है कि क्या यहाँ पर टोनी खान फ्यूचर में WWE और NJPW की तरह AEW कंपनी को भी एक पब्लिक कंपनी बनाना चाहेंगे और क्या यहाँ पर टोनी खान फ्यूचर में AEW कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स को लाकर कंपनी को और बड़ा करना चाहेंगे। तो गाइस, टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि टोनी खान यहाँ पर हाल फिलहाल में AEW को पूरी तरह से फैमिली बिजनेस रखना चाहते गए और टोनी खान को नहीं लगता है कि उन्हें यहाँ पर AEW कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाने की जरूरत है, क्योंकि टोनी खान बिलीव करते गए कि AEW कंपनी यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के तौर पर ही काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकती गए और टोनी खान यहाँ पर अब भी बिजनेस के अंदर एक बहुत ही न्यू फाउंडर है और वो यहाँ पर अब भी बैक स्टेज एरिया के ऊपर काफी सारी न्यू चीजों को सीख रहे गए। इसीलिए वो यहाँ पर इस समय AEW कंपनी को कोई पब्लिक कंपनी ना बनाकर बल्कि पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी रखना चाहेंगे और वो यहाँ पर हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहते गए। इसीलिए टोनी खान नहीं चाहेंगे कि AEW कंपनी WWE या NJPW की तरह फ्यूचर में भी पब्लिक कंपनी बने और टोनी खान ऑल एलीट रेसलिंग को फैमिली बिजनेस की तरह ही फ्यूचर में भी रन करना चाहेंगे। वेल गाइस, टोनी खान ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि AEW कंपनी WWE या NJPW की तरह फ्यूचर में पब्लिक कंपनी नहीं बनने वाली गए और बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि टोनी खान ही लंबे टाइम तक AEW को रन करने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान का AEW कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाना टोनी खान को कितना प्रॉफिट देता है। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।